राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की भांति जय माता दी जरूर लिखें। तो आज हम आप लोगों से सोमवती अमावस्या के बारे में बात करने आए हैं। आप लोग को पता ही है कि सोमवती अमावस्या, ऐसे तो अमावस्या हर मंथ में होती है, हर महीने आती है, पर जो सोमवार को अमावस्या होती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस बार की सोमवती अमावस्या बहुत ही खास है। क्यों खास है? बहुत लोग तो जानते भी हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि ये अमावस्या क्यों खास है, क्यों इस अमावस्या को सभी लोग को पूजा पाठ करनी चाहिए। क्या खास है इस अमावस्या में? आखिर अमावस्या क्यों खास है? अमावस्या हर मंथ होती है और साल में एक दो तो सोमवती अमावस्या हो ही जाती है सोमवार को। ऐसे तो जिस दिन अमावस्या पड़ता है उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कि सोमवार को पड़ता है तो सोमवती अमावस्या कहते हैं, रविवार को पड़ता है। और अमावस्या जो होता है पितरों को समर्पित है। अमावस्या के दिन जो भी आप अपने पितरों के निवेद्य करते हैं वो पितरों को सीधे प्राप्त होता है। तर्पण करते हैं, चाहे कोई भी दान करते हैं पितरों के निवृत्ति, तो पितरों को तुरंत प्राप्त होता है। इसलिए ये अमावस्या तिथि जो है ऐसे ही खास है, पितरों को समर्पित है। तो ये अमावस्या जो सोमवार को हो पड़ रही है और भी खास हो जा रही है। तो इसी अमावस्या के बारे में हम आज बातें करेंगे और ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर होने लगिएगा। इसलिए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले वीडियो आपके पास जाएगा और आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। और जो भी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वीडियो में आप अपने मैसेज के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके उन क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं आपका ये वीडियो सोमवती अमावस्या के बारे में। तो ऐसे अमावस्या तिथि ऐसे अपने आप में बहुत खास तिथि होती है, और जब ये सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या पितरों को समर्पित है, ये तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। अमावस्या तिथि जो है पितरों को समर्पित है। पितरों की निवृत्ति, उस दिन जो काम भी हम करते हैं वो पितरों को सीधे प्राप्त होता है, पैठ होता है। तो इसलिए उस दिन तर्पण का बहुत महत्व होता है, पितरों की निवृत्ति दान का बहुत महत्व होता है। और इस बार ये अमावस्या चूँकि पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है, और आपको पता ही है कि पुरुषोत्तम मास कितना महत्वपूर्ण मास है, और ये साल में ये 3 साल पे आता है, और संजोग से ये अमावस्या पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है। ये संयोग है, बहुत बड़ा संयोग बन रहा है कि ये अमावस्या पुरुषोत्तम मास में ही पड़ रही है, और उस दिन पुरुषोत्तम मास का भी लास्ट दिन है। तो ये बहुत बड़ा संयोग है। इसलिए जो लोग भी व्रत रखते हैं अमावस्या का, वो तो व्रत रखें ही रखें अपना व्रत, लेकिन जो लोग नहीं रखते हैं, नहीं इसकी अभी तुरंत शादी हुई है और व्रत नहीं रखते हैं, तो आप इस व्रत को ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। उस दिन आप व्रत रखें ना रखें, फास्टिंग रखें ना रखें, पूजा ज़रूर कर लीजिएगा सोमवती अमावस्या को। इसकी भी पूजा जैसे आप वट सावित्री की पूजा करते हैं वैसी ही इसकी भी पूजा होती है। उसमें वट वृक्ष की होती है, इसमें पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो उस दिन आपको पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। ऐसे ही फेरे देने हैं, इसमें 108 फेरे लगाए जाते हैं। तो आप सामर्थ्य हैं तो 108 लगाएं, नहीं सामर्थ्य है तो आप इसके आधा लगा सकते हैं, उससे भी आधा लगा सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपका शरीर अलाउ करता है वैसा ज़रूर फेरा लगाएं। और श्रृंगार सामग्री, जैसे कि हम तीज में चाहे वट सावित्री में जो श्रृंगार चढ़ाते हैं, वैसे श्रृंगार भी हम इसमें चढ़ाएंगे। तो ये कब हो रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो अमावस्या तिथि का आरंभ 14 तारीख दिन रविवार को 12:20 से शुरू हो जा रही है, लेकिन इसका समापन अगले दिन सोमवार को 8:25 या 8:30 कहिए में इसका समापन हो जाएगा। उद्या तिथि होने के कारण पूरे दिन सोमवती अमावस्या मानी जाएगी। जब कोई व्रत उद्या तिथि में शुरू होता है तो उसका महत्व पूरे दिन होता है। इसलिए पूजा
आप कर सकते हो, सुबह सवेरे कर लो तो उस समय तो अमावस्या ही रहेगी तो अति उत्तम है। कोई लेकिन ऐसा तो आप लोग जान लें कि कोई भी ज़्यादातर पूजा पाठ जो होता है वो सुबह के समय ही होना चाहिए। दोपहर में तो पूजा होता नहीं है, फिर संध्या के समय होता है, लेकिन इसलिए पूजा सुबह सवेरे करनी चाहिए। हम पीपल में जल देते हैं, पीपल को सींचते हैं, उसमें मौली लपेटते हैं, इसलिए हमें ये पूजा सुबह सवेरे ही करनी चाहिए। तो इस दिन आप सुबह सवेरे उठ के स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। आप गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करें, पीला रंग का वस्त्र धारण तो अति उत्तम होगा। यदि नहीं है तो आप केवल नीले और काले रंग का परहेज करें। एक दिन पहले यानी रविवार को आप सर के बाल को अच्छे से धो के आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन स्नान सर से स्नान नहीं करना चाहिए। और अमावस्या में बहुत लोग नदी सरोवर में नहाने भी जाते हैं, इसका भी बहुत महत्व है। स्नान और दान का भी महत्व होता है हर अमावस्या में। तो आप स्नान करने जा रहे हैं तो आपका सर तो भीगेगा, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन आपको उस दिन शैम्पू नहीं करनी है। आप रविवार को ही शैम्पू कर ले, लेकिन कोशिश करें अमावस्या शुरू होने से पहले शैम्पू कर ले। 12:20 से अमावस्या शुरू है तो 12 बजे से आप पहले ही शैम्पू करके स्नान वान कर लें। और इस तरह आप अगले दिन साफ़ सुथरा वस्त्र पहने, जो श्रृंगार सामग्री है पहले से इकट्ठा कर लें। विष्णु भगवान की इसमें पूजा अर्चना होती है पीपल के वृक्ष में, तो आप विष्णु भगवान के निमित्त पीले फूल, नैवेद्य, सब पीला चंदन, सिंदूर, सब कुछ श्रृंगार में सब कुछ आप ले लें। और उसमें जो फेरा लगाया जाता है, कच्चे सूत के फेरे लगाए जाते हैं। जिस तरह आप वट वृक्ष की पूजा किए होंगे या करते होंगे, वैसे ही सेम पूजा करनी है। इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है और वहाँ पूजा करने के बाद आप 108 फेरी लगाएं, फिर 51 फेरी लगाएं या 25, जैसे आपको सामर्थ्य है आप फेरी लगा सकते हैं। सब सामग्री चढ़ा के वहाँ पे फेरी लगाने के बाद आप अगर कथा वहाँ पंडित जी लोग कहते हैं तो कथा सुन लें, नहीं कहते होंगे तो आप आपके पास पुस्तक होगी या मोबाइल में होगी तो इसमें धोबी की कथा ज़रूर सुन लें, क्योंकि कथा सुनने का भी बहुत पुण्य होता है। तो आप पूजा करने के बाद कथा ज़रूर से ज़रूर सुनें। और कथा सुनने के बाद आप अंजल ग्रहण करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो लोग नए कर रहे हैं वो पूजा करके खा लें। और जो लोग करते आ रहे हैं वो फास्टिंग रखें, फलाहार करें। इसमें बहुत लोग को नहीं बर्दाश्त होता है, जिनके शरीर अलाउ नहीं करता है वो एक बार अन्न ले सकते हैं, लेकिन जिन्हें होता है वो आप फलाहार पर इस दिन रह सकते हैं पूरे दिन। और दान का बहुत महत्व है। तो इस तरह आप जो भी कहा जाता है, जो भी आप दान करते हो, जिस चीज़ का वस्त्र दान, अन्न दान या फिर फल फ्रूट द्रव्य दान, जो भी आप दान करते हो वो आपको वैसे ही प्राप्त होता है। इसलिए आप हरदम कुछ न कुछ अच्छा चीज़ दान करने का कोशिश ज़रूर करें। कभी श्रृंगार सामग्री दान करें, कभी वस्त्र दान कर दें, कभी आप फल फूल दान कर दें, कभी अलग अलग तरह का दान आपको करना चाहिए। तो उस दिन दान करके आप दान ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, किसी पुरोहित को दे सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आप अपना फलाहार कर सकते हैं या फिर जो नहीं सक्षम है वो अन्न खा सकते हैं। और इस तरह आप अमावस्या का व्रत यानी सोमवती अमावस्या का व्रत। लेकिन हाँ, उस दिन कुछ नियम, जो सोमवती अमावस्या करते हैं उनके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जैसे कि आप उस दिन रुई नहीं छूते हैं, मूली नहीं खाते हैं, तो आप उस दिन रुई ना छुएं। हो सके तो आप कपड़े की या फिर जो रौली थी मौली आती है, रौली बोले मौली आती है, मौली का बत्ती बाती बना ले और उसी से भगवान को दीप जलाएं। इस तरह आप रुई को उस दिन न छुएं और पूजा अर्चना अपना करें। भोलेनाथ की पूजा करें, अमावस्या है इसलिए शिव मंदिर में पूजा करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें। और बहुत सारी हमारी बहनों का ये क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पीपल का पेड़ नहीं है तो हम क्या करें। तो कोई बात नहीं, यदि आपके यहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है, किसी कारण से आप वहाँ या आपके आसपास नहीं है या फिर आपके बहुत दूर है, ऐसा बहुत सारा होता है, कुछ रीजन से आप नहीं मिलता है पीपल का पेड़, तो आप अपने घर में, ऐसे तो हर घर में तुलसी होती है तो शमी का पेड़ होता है, तो आप या तो शमी के पेड़ की पूजा कर लें या फिर तुलसी है तो तुलसी की पूजा करें। वैसे ही करें जैसे कि आप पीपल के वृक्ष में करते हो, आप वैसे ही सेम पूजा कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ होता है कुछ अलग अलग, थोड़ी ही दूर पे नियम कानून अलग अलग हो जाते हैं, पर मेरे यहाँ जैसे होता है मैंने आप सबों को बताया।
आप सब इस तरह पूजा का कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, बहुत खास होता है। श्री हरि भगवान विष्णु को अति प्रिय है ये दिन, अमावस्या, सोमवती अमावस्या श्री हरि भगवान को और भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। इसमें आप वृक्ष की पूजा करें, तुलसी की वृक्ष की, शमी की वृक्ष की, पीपल वृक्ष की अमावस्या के दिन पूजा किया जाता है, दीप दान किया जाता है, वहाँ पर आप नैवेद्य चढ़ाएं, दीप दान करें। बहुत महत्व होता है इस दिन का। और ये पुरुषोत्तम मास की जो सोमवती अमावस्या, उसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी न चूकें और इस तरह आप दान करें, दीप दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। जिस भी काबिल हो आप, जिसकी भी आप में सामर्थ्य हो, आप यथाशक्ति अपना दान कर सकते हो और इस अमावस्या का पूरा लाभ उठा सकते हो। तो ये था सोमवती अमावस्या के बारे में मेरा एक छोटा सा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छे कमेंट करिएगा, इससे हमें अच्छा लगता है और हम फिर आगे और सारे वीडियो लाते रहेंगे। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दुविधा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उस दुविधा को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हंसना ही ज़िंदगी है। बाय बाय।